किराने वाले साहब भाई बुआ अरे बुआ हाँ भाई जोर से अच्छा जोर में पानी नहीं आ रहा ये किसका है भैया? मदद के घर में है उन्होंने प्रॉपर्टी है वो किराए पे भी दिए थे कई लोगों को 4 मल गया खाली अभी बेकार पड़ा है पूछो दीजिए दीजिए मैं भी जाना बोल रहे सुने ना एक सेकंड आगे जाओ गाड़ी
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कोकाटट्टी हुसैन आलम की मस्जिद बुलंद है। यहाँ पर मलगियों का किराए का लफड़ा चल रहा है। मुतवल्ली साहब जो है 25 से 30 हज़ार रुपये महीने की आमदनी है और मस्जिद की हालत आप लोग देखिए वीडियो में है। और यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। महल्ले वाले पूरे एक तरफ हो गए, मुतवल्ली एक तरफ हो गया है। हम लोग जो है मलगी के किराएदारों को बुलाए हैं, बुला के बात करके जो है उनको किराया रोकने के लिए बोले हैं। तो मलगी वाले बोले कि जो है मकानदार को बुला के बात करे बोल के बोलिए। तो हम लोग जो है मकानदार को बुला रहे हैं फ़ोन करके, तो वो नहीं आ रहा। कमिश्नर करने बुलाता हूँ, कमिश्नर करने जाता हूँ बोल के बोल रहा है। और ये मस्जिद की हालत देखिए आप, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इमाम साहब की तनख्वाह जो है यहाँ पर 3,000 रुपये ना, 3,000 रुपये इमाम साहब की तनख्वाह है और मौजन की बिल्कुल ही नहीं है। ये मस्जिद बुलंद है, बहुत ही बेहतरीन मस्जिद है और मस्जिद में कुछ भी इंतज़ाम नहीं है, टॉयलेट बना हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ की मस्जिद की हालत बहुत ख़राब है, मलगियों की भी हालत ख़राब है। इंशाअल्लाह जो है हम लोग इसके लिए बात करने के लिए बुला रहे हैं। नहीं आ रहा वो लड़का, इसका नाम जो है आकिब है, अतीक है। और हम बुलाए तो हमारे डरा रहे कि जो है कमिश्नर करने जाएंगे बोल के। मैं जो है MLA साहब MP साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ हमारी हेल्प करिए। और वक्फ बोर्ड वालों की ज़िम्मेदारी है कि जो है यहाँ पर वक्फ बोर्ड की काफ़ी जायदाद है ये मलगी के मस्जिद के तहत, मलगियाँ भी है, घरा भी है, कोई फुरसाने हाल नहीं है। और वो कोई हिसाब नहीं पूछने वाला है इसको। यहाँ पर मदरसा चल रहा था, जो पाशाह चला रहे थे, मदरसा चला रहे थे, वो मदरसा भी बंद कर दिया। वो जो है आमदनी कुछ भी नहीं हो रही, अपना मत पढ़ाइए बल्कि अपना कितने पैसे ले रहे हैं कि बल्कि क्या हिसाब, दीनी तालीम नहीं होने दे रहा लड़का। और जो है हम लोग पूरे महल्ले वाले एक तरफ हो गए हैं। और इंशाल्लाह पुलिस हम दो, कोई भी हम दीजिए, हम पुलिस से भी ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे कोऑपरेट करिए। 16 मलगियाँ हैं और 4 घरां हैं। आमदनी कितनी है मस्जिद की? ये 25 से 30 हज़ार रुपये है। अभी कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है? अतीक बोल के है जिम्मेदार, अपने आप को जिम्मेदार बना रहे, मुतवल्ली है बोल के। यहाँ से किराया जमा हो रहा है, ये पैसा वक्त को जा रहा है? नहीं जा रहा, पैसा जा रहा है जब मस्जिद को नहीं लग रहा। मस्जिद को नहीं, उन्हें खुद ले रहे हैं, जमा कर ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि नहीं मालूम। अब हम लोग को ये मालूम था कि कुछ लोग टेक केयर कर रहे होंगे, समझ रहे थे हम लोग। लेकिन अब मालूम हुआ कि जो है ये पैसा सिर्फ़ और सिर्फ मुतवल्ली को जाता है और मुतवल्ली जो है इसका पैसा किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो किसी को भी नहीं मालूम। जाओ, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ किसी को। हम मुतवल्ली है एक, उनके वालिद साहब भी थे, लेकिन वालिद साहब थे, बहुत अच्छा था, सब सही होता था। अब तो वालिद साहब है नहीं है, नहीं मालूम, इंतकाल हो गया उनके वालिद साहब का। इन्हों मुतवल्ली है नहीं है, नहीं मालूम, और वो बताते भी नहीं। मलगियों का किराया क्या हासिल कर रहे हो? मलगियाँ 4,000, 3,000, 2,500, 3,600, 2,300 ऐसा है किराया। और ये मलगियों का जो डिपॉजिट है वो भी उनके पास नहीं है? हाँ, उनके पास ही है डिपॉजिट्स भी। और यहाँ पर कोई भी हिसाब किताब नहीं है, बोर्ड नहीं है, बोर्ड पे कोई लिखना करना नहीं है। उनको खर्चा महीने को 3,000, वो भी आप थोड़े दिन से दे रहे हो। वो इमाम साहब को, वो भी थोड़े दिन से 3,000 रुपये दे रहे इमाम साहब को। मौजन साहब को भी कुछ तनख्वाह है? नहीं है, तो मौजन साहब को कोई तनख्वाह नहीं है। 3,000 में कैसा गुजारा चलेगा इमाम साहब का? वक्फ बोर्ड वालों की भी जिम्मेदारी है, उन्होंने आए, देखे, करे जो है। अब हम लोग जो है जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो डरा रहा है कि जो है कमिश्नर को बुलाएंगे बोल करके। बोर्ड को नॉलेज है ये लोग ऐसा कर रहे हैं बोल के? नहीं है। अब हम लोग वक्फ बोर्ड को भी जाने वाले हैं जी। ये वक्फ बोर्ड के सलीम साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सलीम भाई यहाँ पर विज़िट करिए, आप एक बार आइए, आकर देखिए और यहाँ का हिसाब किताब भी पूछिए। यहाँ के महल्ले के ज़िम्मेदारों को बुलाइए और वो अतीक को भी बुलाइए, हम लोग आके बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए भी कुछ लोग आए हुए हैं, पैसा लगाने के लिए भी तैयार है। आप आइए सलीम साहब, आपको जो है आपसे गुजारिश है, एक बार आके यहाँ पर विज़िट करिए, हम लोग से मिलिए। हाँ, आए, आपकी टीम भी आ सकती है, तो आप टीम को भी भेजाइए आपकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मस्जिद बुलंद का मैं इमाम हूँ। यहाँ पे 5 साल से मैं इमामत कर रहा हूँ। और ये मस्जिद की तनख्वाह में जब इस मस्जिद में आया तो मेरी 1,500 रुपये थी। उसके बाद साल, 2 साल, 1.5 साल को ऐसा बढ़ते अब 3,000 रुपये हुई मेरी। साल से आप यहाँ पे इमाम? मैं 5 साल से हूँ। अभी आपको प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? तनख्वाह 3,000 रुपये आपकी जो तनख्वाह है जी, आपको बस हो जाती है? नहीं, बस मैं किरानी शॉप पे काम करता हूँ, इसलिए यहाँ पे इमामत कर लेता हूँ, नहीं तो मैं इमामत भी नहीं कर सकता था यहाँ पे। बाहर काम करते हुए जी मस्जिद में इमामत भी करते हैं? किरानी शॉप पे काम करता हूँ मैं। नहीं, आप बोलिए किस तरीके से इमाम साहब का गुजर बसर होगा 3,000 रुपये में? हर महीना क्या तारीख को मिलती तनख्वाह? मेरा महीना पहली क्या है, पहली के बाद ही 6, मगर मेरे को 24 तारीख या 25 तारीख को फ़ोन मारे तो उन्होंने पैसे देते हैं। 24 दिन के बाद मिलती है? हाँ। अच्छा, कौन है इसके ओनर, कौन है?
जो लेते आपसे मुतवली कौन है इसके? अतीक भाई बोल के है जी उन्हें वसूल करते जी उन्हें किराया वसूल करते पूरे हाँ किराए 19 लेते हैं 19 पैसे देते हैं मोहन साहब है, देखिए इनको कुछ भी तनख्वाह नहीं है, बोलिए। अरे मैं खादिम हूँ भाई। आदि में बोलिए बोलिए बस बोलिए जब नहीं सुने बोलिए। मैं इस मस्जिद का खादिम हूँ, मौज़न भी नहीं हूँ, पेशमाम भी नहीं हूँ। बस खादिम की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ अल्लाह के वास्ते, बस अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते कर रहा हूँ। मेरी आखिरत सही हो जाना बस इस वास्ते कर रहा हूँ। के हैं बस यही महल के बाजू घर की गली में रहता हूँ। कितने साल से कितना तनख्वाह दे रहे हैं यहाँ पर? 2009 से कर रहा हूँ, 12 साल ठीक है। आमदनी का जरिया कहीं पर नहीं, घर का किराया हो रहा था, बस बच्चा कमाना। ठीक